राधे राधे दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि कब है, व्रत की विधि क्या है, इसके पीछे की व्रत कथा क्या है, शुभ मुहूर्त कब है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखें। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। अगर आप भी मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हो तो व्रत कथा से लेकर व्रत विधि तक आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है तथा उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत रखता है तो भोलेनाथ भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने वाले स्त्री व पुरुष को मनचाहा वरदान मिलता है। अब हम जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजा रात्रि में ही क्यों की जाती है। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं व शिव पुराण के अनुसार हर मासिक शिवरात्रि व्रत दिन भगवान शिव शंकर जी की पूजा रात में ही की जाती है। मान्यता है कि चतुर्दशी वाले दिन रात्रि के समय में ही भगवान शिव जी का विवाह हुआ था, इसीलिए इनकी पूजा भी रात्रि में ही की जाती है। अब जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि कब है। वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत किया जाता है, पर इस साल सावन के महीने में पड़ने वाला मासिक व्रत 14 अगस्त को किया जाएगा। मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि क्या है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्धरात्रि के समय की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सत्यनारायण को जल चढ़ाकर पीपल व तुलसी में भी जल चढ़ाए। रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ की मूर्ति अर्थात शिवलिंग को दूध, पानी व गंगा जल से स्नान आदि कराए, जिसके बाद भगवान को रोली, मोली, दूध, दही, घी, बिलपत्र, धतूरा, सृजन के पुष्प आदि से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। दूसरे दिन मासिक शिवरात्रि के व्रत का पारण करें। पूजा करते समय भगवान शिव जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता था। वह उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद ले रहा था। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में चला गया, लेकिन पूरी रात बंदी गृह में भूखा व प्यासा होने के कारण वह बहुत थक गया था और व्याकुल हो गया था, और इसी प्रकार वह शिकार की खोज में बहुत दूर जा चुका था। सूर्यास्त होने लगा। उसने सोचा कि आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी और ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिसे बेचकर वो सेठ जी का ऋण चुका सके। यह सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंचा और भरपेट पानी पिया। उसके बाद वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो कि उसी तालाब के किनारे था। उसी बिलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, परंतु वह पूरी तरह बिलपत्र की पत्तियों से ढका हुआ था, इसीलिए उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु ने पेड़ में बैठने के लिए
बिलपत्र की टहनियों व पत्ते तोड़कर नीचे गिराया। संयोगवश सभी टहनियाँ व पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे और शिकारी चित्रभानु रात दिन का भूखा था और इसी तरह उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई। हिरनी को देखकर चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और धनुष छोड़ने लगा तो हिरनी बोली, तुम धनुष पर तीर मत चढ़ाओ क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते हो, परंतु मैं जल्द ही प्रसव करूंगी और उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने तीर को ढीला कर दिया। इतने में वह हिरनी झाड़ियों में लिप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान कुछ बेलपत्र के पत्ते जड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों में से निकली और उसे देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष चढ़ाया और तीर छोड़ने लगा तो हिरनी बोली, शिकारी आप मुझे मत मारें, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर हिरनी वहाँ से चली गई। चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खोकर बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि प्रातः सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरनी पर धनुष चढ़ाई तो कुछ बेलपत्र के पत्ते जड़कर शिवलिंग पर गिर गए, जिससे चित्रभानु का पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चे के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, अपनी धनुष उठाई और तीर छोड़ने लगा। इतने में वह हिरनी बोली, हे शिकारी आप मुझे मत मारो, अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। मैं मेरे बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं। हिरनी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उस प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास कीजिए शिकार राज। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। उसके कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया और उसे देखकर चित्रभानु ने धनुष उठाई। जैसे ही तीर चलाने लगा तो वह मृग बड़ी ही नम्रता से बोला कि शिकारी, यदि तुमने मेरे तीनों पत्नियों और बच्चों को मार दिया है तो तुम मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और यदि तुमने उनको नहीं मारा हो तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही है। यदि मैं उनको नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ में आ गया और पूरी बात उस मृग को बताता है। मृग कहता है कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार वचन देकर गई है वो वापस आ जाएगी, क्योंकि वो वचन की पक्की है। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेगी। मृग कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा, कृपया करके मुझे अब जाने दीजिए। चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और
इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव की पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों पत्नियां और बच्चों के साथ शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए हैं, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु उनकी सच्ची भावना को देखकर उसका हृदय पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेके चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपको आगे ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।